सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लीजिए। टप्पू कहाँ है? टप्पू नहीं है नाश्ता करना? टप्पू सो रहा है। क्या भाई, वो तुझ पे नहीं गया है जो इतनी देर तक सोता रहेगा? अरे टप्पू तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर रहा है। टप्पू टप्पू पढ़ाई कर रहा है? हाँ, पढ़ाई कर रहा है। अपना टिपेंद्र? हाँ जेठालाल, हाँ। नहीं बापूजी, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे नहीं मतलब टप्पू सुबह जल्दी उठ गया होगा, लेकिन उठ के पढ़ाई करने बैठ गया है, ये बात तो मैं नहीं मान सकता। क्यों 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 नहीं मान सकते? अरे भाई, टप्पू मेरा बेटा है, मेरा कुछ तो गुण उसमें आएंगे कि नहीं? सुबह जल्दी भी उठ जाए, पढ़ाई भी करने लगे, ये कैसे हो सकता है? अरे टप्पू सच में पढ़ाई कर रहा है, बापूजी सच कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बापूजी झूठ बोल रहे हैं, पर क्या बापूजी बेचारे बोले है ना, उनको नजर का धोखा हो गया होगा। उन्होंने देखा होगा टप्पू को, टप्पू ऐसा किताब लेकर बैठा भी होगा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि टप्पू किताब के अंदर वीडियो गेम रख के वीडियो गेम खेल रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे। क्या हुआ? कहाँ जा रहे बापूजी? चल हैं? कहाँ? चल 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 के अपनी आंखों से देख ले कि टप्पू पढ़ाई कर रहा है या वीडियो गेम खेल रहा है। चल चल। बापूजी आप तो सीरियस हो गए। सॉरी। अरे सॉरी बोरी कहीं नहीं, तू चल 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 चल। अरे चल। बापूजी मेरी बात सुनिए, देखिए मुझे आने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्या वहाँ जाएंगे ना, खाली फोकट आपका पचका हो जाएगा। ये अचका पचका कारेली, इधर देख, मेरा पचका नहीं हो जाएगा। तू जब अपनी आंखों से टप्पू को पढ़ाई करते हुए देखेगा ना, तो तेरा ढचका हो जाएगा। चल चल चल, तू चल। हाँ, चल दे, चल चल। देखिए आप जाइए, मुझे तो मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। चल 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 भाई चल। आ रहा हूँ बापूजी, आ रहा हूँ। देख देख देख, टप्पू पढ़ाई कर रहा है कि नहीं? देख। क्या हुआ दादाजी? अरे टप्पूड़ा, मैंने अभी जेठिया से कहा कि टप्पू पढ़ाई कर रहा है, तो मुझसे कहता है नहीं, हो ही नहीं सकता, टप्पू पढ़ाई कर ही नहीं सकता। वो जरूर किताब में वीडियो गेम रखकर खेल रहा होगा। नहीं पापा, ये देखिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। देखा? सॉरी बेटा, पढ़ पढ़ पढ़। चल, अभी हो जाती है गलती, उसमें रोता क्या है? नहीं वो ये अनमोल दृश्य देख के मेरी आंख भर आई बापूजी। पढ़ बेटा पढ़, शाबाश। टप्पू बेटा, इस अनमोल घड़ी की एक फोटो खींच सकता हूँ? हाँ पापा, खींचे ना। क्या है ये, बार बार दृश्य देखने को मिलेगा नहीं? मतलब मिलेगा, पर ये घड़ी अनमोल है ना एकदम। बेटा रेडी? हाँ। बुक में देख बेटा, वरना ऐसा लगेगा कि फोटो खिंचाने के लिए ऐसे हाथ में खाली बुक लेके बैठा है तू। हाँ हाँ। एक मिनट। हाँ रेडी? ओके। ऐसे क्या पढ़ रहा है बेटा? पापा अभी अभी मैंने माँ पर कविता लिखी है, वही पढ़ रहा था। हाँ सुनो। हाँ जरूर। एक मिनट बेटा, माँ पे है ना? हाँ। तो एक काम कर, मम्मी के सामने सुना, सब साथ में सुनते हैं बापूजी। हाँ करेक्ट करेक्ट। आजा आजा बेटा, आजा बेटा, आजा। अरे दया, आई। दया, दया, टप्पू ने एक बढ़िया माँ के ऊपर कविता लिखी है। वाह वाह, दिक्का माँ के ऊपर कविता लिखी। हाँ। सुना। हाँ मम्मी, पहले आप बैठ जाइए ना। पापा दादाजी आप भी बैठ जाइए ना। आजा बैठ। हाँ बापूजी, हाँ ले बैठ गए। हाल सुना। सुनिए, ध्यान से सुनिए। उसे मम्मी कहो या माँ, आई कहो या अम्मा, माँ के मुंह से निकला हुआ हर शब्द
है लाड भरा चुम्मा। बचपन से लेकर आज तक जब भी भूख के मारे किया मैंने जिस हाथ ने मुझे खिलाया वो है मेरी प्यारी माँ। हमसे पहले जागती है और हमारे बाद सोती है वो, हमारी खुशी में हंसती है और हमारे दुख में रोती है वो। हमें हमारी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, माँ को कहना भी नहीं पड़ता और इच्छा पूरी हो जाती है। तेरे कंगन और पायल की खनक मुझे लोरी लगती है। तू हंसती है तो दुनिया हंसती है, तू हमेशा मेरे दिल में बसती है। भगवान हर घर नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। ऐ माँ, तेरे कदमों में स्वर्ग उतर आया। वाह दिक्का, बहुत अच्छी कविता लिखी है। थैंक यू मम्मी। वाह टप्पूड़ा वाह, मुझे मेरी माँ याद आ गई। मैं जब छोटा था ना टप्पू, तब अपने गांव भचाऊ में पानी की बहुत तंगी रहती थी। तब माँ दूर कुएं से पानी भर के लाती थी और खाना बनाती थी। मैं बापूजी के साथ खेत पे काम करने जाता था और माँ खाना लेकर आती थी, फिर प्यार से अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी। मुझे भी मेरी बा की याद आ गई बापूजी। टपुड़ा, मुझे मेरी बा के हाथ के खिचड़ी कढ़ी इतने अच्छे लगते थे, इतने अच्छे लगते थे कि मैंने भले किसी शादी में 32 पकवान क्यों ना खाए हो, लेकिन घर आके जब तक मैं बा के हाथ से खिचड़ी कढ़ी ना खाऊं तब तक मुझे संतोष नहीं होता था। नहीं बापूजी? मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई। बचपन में मैं और सुंदर इतने मस्तीखोर थे, हमेशा यहाँ वहाँ भागते ही रहते थे। और तब माँ हमारे पीछे पीछे दौड़कर हमें खाना खिलाती थी। माँ सुंदर से और मुझसे बहुत प्यार करती है। ये ले, माँ से बात कर ले। नहीं नहीं, माँ अभी घर पर नहीं होगी। इतने सुबह सुबह भी घर पे नहीं होगी? टप्पू के पापा, हमारे लिए सुबह है, लेकिन माँ के लिए तो ये दोपहर है। माँ तो प्रातःकाल में उठ जाती है 3 बजे। 3 बजे? हाँ, माँ को बहुत काम होते हैं। माँ समाज सेवा करती है ना, लोगों को भगवान के दर्शन करवाने के लिए यात्रा करवाती है, संघ ले जाती है, अनाज का भंडारा चलाती है। माँ को तो दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। इसलिए हम जब भी अहमदाबाद जाते हैं माँ मिलती ही नहीं। नहीं? हाँ हाँ, मेरा भी जब 4th बर्थडे हम लोग ने अहमदाबाद में बनाया था ना, तभी मैंने नानी को देखा था। दिक्का, तुम्हारे वही विशु हैप्पी बर्थडे में नानी माँ ने तुम्हें सोने की चैन गिफ्ट दी थी। मैंने भी उनको तभी आखिरी बार देखा था, उसके बाद तो देखा ही नहीं उनको। बहू, वेवान को बोल कभी खबर तो यहाँ आए। बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है दीकरी तो पार की थापन कहवाए। एक बार सौंप दिया फिर उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और माँ अच्छे से जानती है आप मुझे यहाँ बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखते हैं। चलो मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। टप्पू बेटा, इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करता रहे, बढ़िया बढ़िया कविता लिखता रहे, और अगर कभी जमे तो एक आध कविता पप्पा के लिए भी लिखना बेटा। हाँ बाबा। और दादाजी के लिए तो खास लिखना। बापू जी, चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबा। जय जिनेंद्र बेटा, चलता हूँ। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। अरे गुड मॉर्निंग आत्माराम तुकाराम भिड़े। हो गुड मॉर्निंग जेठालाल चंपकलाल गडाजी. काय सकाळी सकाळी कुठे चालले? हे आपलं सुविचार लिहायला. भिड़े, आज सुविचार मैं लिखो। तुम? हाँ सुविचार? हाँ, क्यों मैं नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकते हो.
कहाँ पढ़ा? दुकान की बिल बुक में? दिल बुक में। कैसे? अरे भाई, अभी मैं जो सुविचार लिखूंगा ना, वो जो भी पढ़ेगा दिल से क्या उठेगा। वाह वाह, क्या सुविचार लिखा है। ओहो, ठीक है, बघूया, चला। चला। माँ के चरणों में स्वर्ग है। वाह वाह जेठालाल, क्या सुविचार लिखा है, वाह। देखा, मैंने बोला था ना, जो भी इसको पढ़ेगा वो दिल से क्या उठेगा। वाह वाह, क्या सुविचार है। वाकई जेठालाल, जो भी पढ़ेगा वो यही कहेगा कि वाह वाह, क्या सुविचार लिखा है। अरे सुंदरलाल, वाह। काही वाघ काय त्याच्यात? वाघ नाही, वाघ आला, वाघ। पीड़े, सुंदर को बोलना मत, मैं इधर हूँ। क्यों? अरे भाई, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। वो क्या देख लेगा, मुझे बातचीत करने में 15-20 मिनट जाएगी, फिर दया को पता चलेगा और मुझे ऊपर घर पे बुला लेगी, तो आज मेरा दुकान जाने का रह ही जाएगा भाई। प्लीज, फिर मैं दुकान से उसके साथ फोन पे बात कर लूंगा। पक्का? सॉरी सॉरी। लो, आ गया बेला का घर। ये गोकुलधाम अब मुझे अपने ही घर लगता है। हमें भी लगता है। हाँ सुंदर भाई, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। बिड़ो भाई। अरे बिड़ो भाई। हेलो। कैसे हो बिड़ो भाई? सब एकदम मजे में है ना? अरे सोसाइटी का फंड कुछ कम नहीं हुआ है ना? कम हुआ है तो बोल देना, यहीं पे नई पार्टी अरेंज कर देते हैं। अरे सुंदर भाई, नया साल आने में तो अभी बहुत टाइम है। अरे नया साल की नहीं तो नए महीने की पार्टी करेंगे। अहमदाबादी लोगों को तो बस पार्टी चाहिए। अरे बका भाई, ये क्या हो गया? ये जरा लग गया है। अच्छा अच्छा, लेकिन एग्जैक्टली लगा कहाँ पे? छाती पे क्या हाथ पे? ये कंधे में। शिक्षक महोदय, आपको कुछ आइडिया है? माय डियर जीजा जी घर पे है या फिर दुकान के लिए निकल गए हैं? यहाँ है जेठालाल। जेठा, बाहर आ जाओ। अभी उसने एक शिक्षक को पूछा तो शिक्षक झूठ कैसे बोलेगा, है ना? आ जाओ बाहर आ जाओ। चलो मैं चलता हूँ। हाँ, बाय 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 बाय। सुंदर, कभी आया तू? माय डियर जीजा जी, आप मुझसे छिप रहे थे? अरे तुझसे क्या छिपना? मजाक मजाक। जीजा साले के साथ मजाक नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? है? चल मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे रुकिए माय डियर जीजा जी, अरे अहमदाबाद से खास आपको खुशखबर सुनाने के लिए मैं आया हूँ। आपको ऐसी खुशखबर सुनाऊंगा कि आप खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। ओहो, नहीं पहले मुझे पागल नहीं होना है। चलो मैं चल। सुन लीजिए जीजा जी, वरना आपको दुकान से वापिस आना पड़ेगा। दुकान से वापस आना परवड़ेगा भाई, लेकिन अभी यहाँ खड़ा रहना बिल्कुल नहीं परवड़ेगा। हाँ तो अगर जरूरत पड़े तो वापस आ जाऊंगा। हाँ, अभी जाता हूँ। जीजा जी, जरा टैक्सी वाले का हिसाब समझ लो ना। मैं क्या समझू? अहमदाबाद से तू है, तू समझ। सुंदर, ये 5,000 रुपए ले ले, मुझे अहमदाबाद के लिए निकलना है। 5,000 ले लो, उससे पैसे लेने? हाँ भाई, हाँ भाई, लाओ लाओ भाई लाओ, दे दो। ये लीजिए 5,000 रुपए। वाह वाह भगवान, पहली बार टैक्सी वाले को पैसा देने की जगह पे टैक्सी वाले से पैसे मिले, मजा आ गया।
और सुंदर टैक्सी का भाड़ा कितना हुआ? 5000। हाँ जीजा जी जरा वो पैसे देना। ये लो टैक्सी का भाड़ा। ओके चलो। थैंक यू। अभी जो जीजा जी को 5000 रुपए दिए वो कब लौटाएगा? ए, वो मैं क्यों दूं? वो तो तुमने जीजा जी को दिए है ना, जिनको दिए उनसे ले। मैं क्यों दूं? मैंने तो तुझको दे दिया ना। अरे जीजा जी मैं कहाँ आपसे मांग रहा हूँ, ये तो ये आपसे मांग रहा है। हाँ तो मैंने तुझे 5000 दिए, वो मुझे वापस दे। अरे जीजा जी वो तो मेरे ही पैसे थे ना जो इसने आपको दिए। आपने इससे जो पैसे लिए वो उसे आप वापस कर दीजिए। लाइए जीजा जी, आपने मुझसे जो 5000 रुपए लिए हैं वो मुझे दे दीजिए। मुझे अहमदाबाद जाने के लिए लेट हो रहा है। चलिए चलिए जीजा जी आप फटाफट उसे पैसे दे दीजिए, फिर ऊपर आइए। मुझे आपको बहुत बड़ी खुशखबर सुनानी है। ए बका लाले चलो फटाफट ऊपर चलो फटाफट। जीजा जी 5000 रुपया दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। पैसे लेट हो रहा है। क्या हो गया ये सब, कुछ समझ में नहीं आया। कहीं ये टैक्सी वाले की और सुंदर की मिली भगत तो नहीं थी? छी छी, दोनों ने मिलकर मुझे 5000 का चूना लगा दिया। अब तो सुंदर का अहमदाबाद से आना और 5000 का चूना दोनों फिक्स हो गया। भगवान ये क्या हो रहा है सब? आजा बका चल जल्दी चल। बापूजी पाए लागू बापूजी। मामा व्हाट अ सरप्राइज। मामा कैसे हो मामा? एकदम मजे में। कैसे बका अंकल? कैसे डाला अंकल? ने टेसड़ो है। मम्मी को बुला के आता हूँ। मम्मी। और सुंदर आज अचानक? बापूजी मेरा तो बरसात जैसा है, अचानक ही आता हूँ और मेरे आते ही सब कुछ हरा हरा हो जाता है। हाँ लेकिन भाई ज्यादा बारिश से रास्ते में खड्डे हो जाते हैं और उसमें कोई गिर भी सकता है, ये मत भूलना। वाह बापूजी वाह, मेरी बातों का जवाब सिर्फ आपके पास ही होता है। मैं तो एकदम मजे में हूँ। तू कैसी है बेना? मैं तो एकदम मजे में हूँ। एक मिनट बेना, ए बकाला नाश्ता रो थैलो लाए। देख बेना क्या लाया हूँ, ये देख खाकरा, नडियाद के मठिए और ये सुरेंद्र नगर की सिंग भी लाया हूँ। अरे वाह, दिखो 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 मामा, दिखो दिखो। अरे वाह। अरे वीरा ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे बेना ये सब तो माँ ने भेजा है। माँ ने भेजा है? वीरा कमाल हो गया। वीरा तू मानेगा नहीं, आज सुबह टप्पू ने माँ पर एक सुंदर कविता लिखी और तभी मुझे माँ और तुम्हारी इतनी याद आई और देखो अभी तू आ भी गया। अरे बेटा तेरा मेरा प्यार ही ऐसा है। तू यहाँ मुंबई में दाल ढोकली बनाती है और उसकी खुशबू मुझे छेक अहमदाबाद में आती है। हाँ वीरा तू पराक्रम अहमदाबाद में करता है और उसकी खुशी मुझे यहाँ होती है। और बेना आज तो ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनकर तुम परी की तरह उड़ने लगेगी। क्या क्या खुशखबर है वीरा? बोल बोल। दोस्तों सुंदर लाल की गोकुल धाम में एंट्री ही एक बहुत बड़ी घटना है और इस बार तो सुंदर लाल की एंट्री के साथ एक सरप्राइज भी है, यानी कि बहुत 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 बड़ा धमाल और धमाका होने वाला है। भाई सुंदर लाल जब भी कोई सरप्राइज लेकर आते हैं वो किसी को खुशी देता है तो किसी को टेंशन, लेकिन इतनी बात तय है कि सुंदर लाल अपने साथ कमाल का धमाल लेके आते हैं। मैं आपसे कल नहीं कह रहा था कि मुझे किसी बात का अंदेशा हो रहा है, सारी चीजें किसी चीज की ओर इशारा कर रही हैं। लगता तो यही है कि कोई आने वाला है। अब
कौन आने वाला है ये तो वक्त आपको बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी आने वाला है वो आपके लिए हंसी ठहाके मनोरंजन का रसथाल लेके आने वाला है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या है, कौन है। मैंने माँ को हाँ हाँ बोले, अरे बोल। समाज रत्न अवार्ड मिलने वाला है। क्या? अरे बहुत अच्छे, माँ को ये अवार्ड मिलने वाला है। हाँ बापूजी। अरे वाह वाह वाह, वेवाण ने तो कमाल कर दिया है। लेकिन मामा, नानी को इस समाज रत्न का अवार्ड मिल क्यों रहा है? अरे समाज की खूब सेवा करने के लिए नानी माँ को ये अवार्ड मिला है। तेरी नानी माँ ने 300 से ज्यादा शादियां करवाई है, 80 से ज्यादा डिवोर्स करवाए हैं। मतलब 80 से ज्यादा डिवोर्स रुकवाए हैं। जरा उत्साह में गलती हो गई। और कई गरीब बच्चों को पढ़ाया है, कई गरीब लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई है, और भंडारा तो उसका सतत चालू ही रहता है। वाह वाह वाह। पर नानी इतना कुछ करती है और हमें क्यों कुछ पता नहीं चलता? वो क्या है ना, मासी को अपनी पब्लिसिटी पसंद नहीं है, वो अपना खुद का फोटो भी नहीं खिंचवाती है। ओहो, ग्रेट है नानी माँ। हाँ बेटा, मेरी माँ कभी फोटो नहीं खिंचवाती, इसलिए हमारी शादी में भी माँ का फोटो नहीं है। और बेना, इससे भी बड़ी एक खुश खबर है। हाँ? और कौन सी खुश खबर है? बोलो बोलो। हाँ मामा, बोलो बोलो। बेना, माँ को ये अवार्ड मुंबई में देने वाले हैं। और ये अवार्ड लेने के लिए माँ मुंबई आने वाली है। मीरा, ये तू क्या कह रहा है? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना। अरे नहीं नहीं बेना, और तो और माँ गोकुलधाम सोसाइटी में हमारे घर भी आने वाली है। टप्पू, तेरी नानी यहाँ आने वाली है। और आयोजकों ने कहा है कि माँ को खुद ही ये अवार्ड लेने के लिए आना पड़ेगा, नहीं तो वो अवार्ड नहीं देंगे। हाँ? और वो लोग समाज के बहुत नामचीन लोगों से माँ का परिचय भी कराने वाले हैं। वाह मम्मी, नानी हमारे घर आने वाले हैं। पहले जल्दी से वेवाण को फोन लगा, सब मिलके बधाई देते हैं। जल्दी लगा बेना। हेलो। हाँ, मैं दया बोल रही हूँ मुंबई से। ओ दया बेटा, कैसी हो? मैं एकदम मजे में हूँ। मैं मंचा काकी बोल रही हूँ, पहचाना? हाँ हाँ पहचाना। आप कैसे हो? मैं एकदम मजे में हूँ। अच्छा, जरा माँ को फोन देंगे, माँ को अवार्ड मिलने वाला है ना, माँ से जरा बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, यहाँ भी इस बात से सब बहुत खुश हैं। सच कहती हूँ बेटा, सारी पोर्ट का नाम रोशन कर दिया। लेकिन माँ कहाँ है? उसे फोन दो ना, मुझे उससे बात करनी है। तेरी माँ तो बेटा समाज सेवा करने गई है। अच्छा, वो आएगी तो तुझे फोन करने के लिए कहती हूँ। हाँ ठीक है मंचा काकी, फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या हो? हाँ, वो बापूजी माँ घर पर नहीं है, समाज सेवा के काम से बाहर गई है। माँ का ऐसा ही है, अपना ज्यादातर समय वो समाज सेवा में ही बिताती है, घर पे रहती ही नहीं है। अक्सर माँ बाप बच्चों को कहते हैं, बेटा शाम को जल्दी घर आ जाना। यहाँ हमें माँ को कहना पड़ता है, माँ शाम को समाज सेवा करके जल्दी जल्दी घर आ जाना। अरे मम्मी, ये गुड न्यूज़ पापा को तो फोन करके बता दो। सेठ जी, ये चेक साइन कर दीजिए, लाइट बिल का है। बागा कुरियर करने जा रहा है तो लगे हाथों बिल भी भरता आएगा। ये 5000 का आंकड़ा तो आज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है।
क्या हुआ सेठ जी? क्या? कोई टेंशन? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो साइन कर दीजिए। अरे कर रहा हूँ भाई। घर से फोन? हे भगवान, सुंदर से रक्षा करना। हेलो। हाँ टप्पू के पापा, अगर आप खड़े हैं तो कुर्सी पर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी एक ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ कि खबर सुनते ही आप उछल पड़ेंगे। खुशी के मारे क्या शौक के मारे? शौक के मारे। शौक के मारे? मतलब खुशी के शौक के मारे। तू मुझे खबर सुना, फिर मैं तय करूंगा कि तेरी खबर खुशी वाली शौक वाली है कि शौक वाली शौक वाली है। अरे टप्पू के पापा, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी सुंदर खबर लेकर आया है मेरा सुंदर वीरा। दया जल्दी बता, इधर मेरे पेट में व्याकुलता का वंटोड़िया उठ रहा है। टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं ऐसी खबर सुनाऊंगी ना कि आपका व्याकुलता का वंटोड़ थम जाएगा और खुशी से आप सुन्न हो जाएंगे। दया मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जल्दी बता क्या खबर है। बताती हूँ। अभी मत बताना, यहाँ बुला के बताना। आप एक काम कीजिए, जल्दी से बढ़िया वाली 10 किलो मिठाई लेकर घर पर आ जाइए। घर पर आते ही मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बता दूंगी। 10 किलो मिठाई? दया। टप्पू के पापा, आप जितना जल्दी घर पर आएंगे ना, उतनी जल्दी आपको खबर सुनने को मिलेगी। और चलो भाई। दया दया। क्या हुआ सेठ जी? 10 किलो मिठाई सेठानी जी ने किस खुशी में मंगवाई? वो नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा 10 किलो मिठाई लेकर आप जैसे ही घर आएंगे विस्तार से बताऊंगी। पता नहीं सुंदर क्या खुश खबर लेके आया है अहमदाबाद से। अरे वाह, सुंदर भैया आए हैं। तुझे बहुत खुशी हो रही है सुंदर भैया के आने से? वैसे सेठ जी, सुंदर भैया क्या खुश खबर लेकर आए हैं? अरे वही तो नहीं पता। शायद सुंदर भाई की शादी तय हो गई होगी। अरे नहीं बागा, सुंदर भाई तो मस्त मौला आदमी है। आई डोंट थिंक वो शादी के बंधन में बनने वालों में से है। अरे शादी के बंधन में क्या, वो किसी बंधन में बंधने वालों में से नहीं है। तो फिर सेठानी जी ने 10 किलो मिठाई क्यों मंगवाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पोपट भाई की शादी तय हो गई हो? अरे सुंदरलाल अहमदाबाद से कोई खुश खबर लेके आया है, उसमें बीच में पोपटलाल कहाँ से आया? हो सकता है सुंदर भैया पोपट भाई के लिए अहमदाबाद से किसी लड़की का रिश्ता लेके आए हो। नहीं, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? सेठ जी, सेठानी जी ने आपसे कहा है ना कि आप 10 किलो मिठाई लेकर घर पे जाइए, वो आपको बता देंगी कि खुश खबर क्या है। फिर तो सेठ जी, जल्द से जल्द आपको 10 किलो मिठाई लेकर घर पहुंच जाना चाहिए। और हाँ सेठ जी, जैसे ही आपको पता चले आप प्लीज फोन करके हमें बता देना, क्योंकि क्या है अभी हमारी भी जानने की उत्सुकता एकदम बढ़ गई है। नहीं नट्टू काका? यस यस, राइटली सेड। सुंदर का अचानक अहमदाबाद से आना, दया का 10 किलो मिठाई मंगवाना, बात वाकई में कोई बहुत बड़ी लग रही है। बबीता जी, बबीता जी, रुको रुको रुको। बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड आफ्टरनून जेठा जी। अरे आज आप दुकान से जल्दी वापस आ गए? दया ने बुलाया तो आना ही पड़ेगा ना। हाउ स्वीट। हाँ, स्वीट के साथ ही बुलाया। हाँ? पर स्वीट तो एक मिनट जाना नहीं, मैं 1 मिनट आया, 1 ही मिनट। हाँ हाँ भाई, ये लो, ये 50 पूरा रखो, कोई छुट्टा उट्टा नहीं चाहिए। सब 20 रुपया और दीजिए। क्यों? सब 70 रुपया हो गया। क्या रिक्शा का भाव बढ़ा दिया है आप लोगों ने। ये लो, 1 मिनट, ये लो, और दूसरा 30 रखो, छुट्टा नहीं चाहिए, छुट्टा वापस। हाँ? एक जमाने में खाली 30 रुपया होता था। अरे वाह, इतनी सारी स्वीट्स। क्या खुशखबरी है? मुझे भी नहीं पता बबीता जी, दया ने इतना बोला कि आप 10 किलो मिठाई लेके घर पे आइए, फिर बताते हो क्या खुशखबरी है। ओके, तो जैसे ही आपको पता चले आप मुझे बताइएगा। ओके?
तो चलिए अभी साथ में, हम दोनों साथ में पूछते थे ऐसे क्या खुशखबरी है। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, आप जाइए, मुझे जरा बैंक पे काम है। ओके बाय, सी यू। ले ला ले ले ले। लीजिए गर्मा गरम ढोकड़ा। बस 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 दया बहन, पेट एकदम फुल हो गया है। हाँ, अरे अहमदाबादी के पेट कभी फुल नहीं होते और उनके दिमाग कभी खाली नहीं होते। करेक्ट 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 मम्मी। ये ढोकला दे मेरा। ये लीजिए, मैं दूसरा गर्मा गरम ढोकड़ा लेकर आती हूँ। हाँ? अरे वाह, टप्पू के पापा आ गए। माय डियर जीजा जी आ गए। अरे वाह पापा, आप मिठाई लेकर आ गए, वेरी गुड। मैं जब दुकान गया था तब तू पढ़ाई कर रहा था ना, हो गई पढ़ाई? अरे पापा, मामा ऐसी मस्त खबर लाए कि दादाजी ने 2 दिन की छुट्टी जाहिर कर दी। खबर सुन के आज कहीं मेरी छुट्टी ना हो जाए। दया देख, मैं मिठाई लेके घर भी आ गया। अब तो बता भाई, खबर क्या है? बहना, पहले माय डियर जीजा जी के हाथ पैर बांध दो। क्यों? अरे माय डियर जीजा जी, खबर ही ऐसी खुशी की है कि वो सुनते ही आप तक थैया करने लगोगे। बता खबर क्या है? टप्पू के पापा, खबर ऐसी है कि खबर सुनते ही आपका खुद पर ट्रंकल नहीं रहेगा। शायद आप चक्कर खाकर गिर भी सकते हैं। तुझे नहीं बताना ना खबर क्या है? कोई बात नहीं, मैं दुकान जा रहा हूँ। पापा क्या है यार? दुकान पे फोन किया तब से घर आई, आपने बता ही नहीं रही खबर क्या है? टप्पू के पापा, पहले मुंह तो मीठा कीजिए। पापा मेरी ओर से, पापा मेरी ओर से। एक मिनट इधर। सबकी ओर से अपना मुंह मीठा करवाऊंगा, पहले मुझे पता तो चले खबर क्या है। बताती हूँ। खबर ये है कि अभी खबर बताते बताते भी मुझे थनथनाहट महसूस हो रही है। कब से ये क्या है? क्या टकरा रही है कब से? सुनिए, खबर ये है, संगीत का 8वां सुर अहमदाबाद की पोल में मशहूर, समाज सेवा में चकचूर, सबकी प्यारी, पूजनीय और आदरणीय हमारी माँ यानी सुंदरवीरा और दया की माँ कल यहाँ हमारे घर आ रही है। क्या? 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 नहीं करना है, आपको चक्कर आ जाएंगे, बोला था ना। जिनकी आज तक हमने सिर्फ बातें सुनी हैं, जो हमेशा सिर्फ फोन पर ही मिलती हैं, जिन्होंने आज तक मेरे करोड़ों नए नाम रखे हैं, वो खुफिया खातून साक्षात खुद यहाँ हमारे घर पे आ रहे हैं। हाँ, मेरी और सुंदरवीरा की माँ, आपकी सासू माँ, टप्पू की नानी माँ, बापूजी की वेवान कल सुबह 8 बजे की ट्रेन से यहाँ हमारे घर आने वाली है। एक मिनट, मुझे ये बता, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मातोश्री जी यहाँ मुंबई पधार रहे हैं? अरे पापा, नानी को समाज रत्न का अवार्ड मिल रहा है। समाज रत्न? हाँ, और उसकी सेरेमनी यहाँ पर मुंबई में होने वाली है, इसीलिए नानी यहाँ पर आ रहे हैं। हो, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी बचपन से इच्छा थी उनको देखने की, कल जाके पूरी होगी। बचपन से? मेरा मतलब है टप्पू का बचपन से। याद है टप्पू का चौथा जन्मदिन हमने अहमदाबाद में मनाया था, तब माता जी ने दर्शन दिए थे। उसके बाद तो मैंने उनको देखा ही नहीं है। अब तक तो मैं भूल भी गया वो कैसे दिखते हैं। कल शायद रास्ते में अचानक मिल जाए तो मैं उनको पहचान भी ना पाऊं। वो क्या है, हमारी माँ को पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। ले, अरे वो तो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का काम करती है। बोलो। अरे वो तो कभी अपना फोटो भी नहीं खिंचवाती है। ओहो। अरे क्या बात करूं, उसने तो ये अवार्ड लेने से भी धरा हार मना कर दिया। ले, क्यों? वो तो माँ ही जाने। तो फिर
माँ माने कैसे? अरे वो अवार्ड वालों ने माँ को बहुत ही आग्रह किया। उन्होंने बताया कि आप अवार्ड लेंगे तो समाज को एक नया उदाहरण मिलेगा, एक अच्छा दृष्टांत मिलेगा, लोगों को समाज सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी, इसलिए आपको अवार्ड लेना ही चाहिए। ये एक तरह की समाज सेवा ही है। तब जाके माँ राजी हुई अवार्ड लेने के लिए। मामा, नानी का स्वागत एकदम जोरदार तरीके से करेंगे। हाँ? अरे माँ के स्वागत का तो मैंने ऐसा आयोजन किया है कि लोग देखते रह जाएंगे। अरे भाई क्या आयोजन किया हमको भी बता। हाँ, माँ 8 बजे प्लेटफॉर्म पे आएगी। अरे वो तो तूने बताया भाई। अवार्ड में कितने बजे जाना है? मतलब हमको अवार्ड में आना है कि नहीं आना है? मैं तो जाऊंगी। अरे भाई वो तो मैं भी आऊंगा, लेकिन पास तो होना चाहिए। अरे पास हो या दूर, मैं तो जाऊंगी बस। अरे मैं अवार्ड में अंदर जाने के पास की बात कर रहा हूँ। I'm so sorry। तो क्या कि हमें अगर अवार्ड में आना हो तो क्या कपड़े पहन के आए, वो सब तैयारी करनी पड़ेगी ना। वो सब मैं आयोजक के साथ बात करके आपको फोन पे बता दूंगा। बका लालू चलो फटाफट निकलते हैं। हाँ बेना, कल सुबह टाइम से स्टेशन पे पहुंच जाना, हम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे ही मिलते हैं। ओके? तो वीरा, रात को आप लोग कहाँ रुकने वाले हैं? होटल में। होटल में? होटल में? वीरा होटल में? हाँ बेना, मुझे पता है जीजा जी, मैं होटल में ठहर रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, बिल आप दे देना बस। और बेना कुछ भी काम हो तो मुझे मेरे मोबाइल पे फोन कर देना। मैं होटल CW चैरियट में हूँ। ओहो, 5 स्टार होटल। हाँ, 5 स्टार में 2x3। 2x3? 2x3 मतलब 2 रूम में 3 लोग, एक रूम में ये दोनों और एक रूम में मैं रह लूंगा। क्या है जीजा जी, आप बिल दे रहे हो ना, तो 3 रूम लेने का मेरा मन नहीं कर रहा है। छोड़ो ना जीजा जी, 2 रूम में एडजस्ट कर लेंगे। वाह वाह वाह, कितना समझदार है वीरा तो। नहीं? जीजा जी, आप पेमेंट कैसे करने वाले हो? कार्ड से, कैश से या चेक से? नहीं, वो काउंटर पे मुझे बताना पड़ेगा ना। वैसे कोई जल्दी नहीं है, आप मुझे 2-3 दिन में बता दीजिएगा। अब जब तक मुझे नहीं बताओगे मैं वहां से चेकआउट नहीं करूंगा बस। चलो 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 फटाफट निकलना है। चलो 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 सीधा जाते हैं CW चैरियट पे। चलो। अरे वीरा सुनो, डबल चैरिटी होटल में कोई भी तकलीफ हो ना तो तुम घर पर आ जाना। अरे मैं तो कहता हूँ घर पे ही जाने की जरूरत नहीं, घर पे ही रोक। CW चैरियट बोलो, कोना बापनी दिवाड़ी? टोपू के पापा, माँ के आने की खबर सुनकर मैं इतनी खुश हूँ, लगता है जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। माँ के आने की खुशी करोड़ों रुपए मिलने की खुशी से भी ज्यादा है। आज तो खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आएगी। इसे खुशी के मारे नींद नहीं आएगी और मुझे टेंशन के मारे नींद नहीं आएगी। पता नहीं दया की माँ यहाँ कल आके मेरा क्या हाल करेगी। वो घड़ी आ गई। जी हाँ, दया भाभी का इंतजार करना, उनके दिल का बेकरार होना बिल्कुल जायज है भाई। बहुत बड़ी घड़ी है क्योंकि दया भाभी की माँ गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही हैं। भाई इतनी बड़ी खबर है जैसे मंगल पे मंगलयान का पहुंच जाना। इतनी बड़ी खबर सिर्फ दया भाभी नहीं, गोकुलधाम में सभी लोग बेताब हैं। दया भाभी की माता जी का आगमन होने वाला है। कैसी दिखती होंगी वो, किस तरह से बातें करती होंगी, कैसे बोलती होंगी। हर व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है, हर व्यक्ति बेकरार है, बेताब है। लेकिन जेठालाल का हाल कुछ अलग है क्योंकि जेठालाल की तो सासू माँ आ रही है। भाई कोई भी सास आए तो दामाद की सांसें थम सी जाती हैं और ये तो सुंदरलाल की माँ है। तो सोचिए जेठालाल का हाल क्या होगा। कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बिल्कुल सही सोचा आपने। दया भाभी की माँ का आगमन यानी कि तूफान और हादसे का हंगामा। क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, सोचते रहिए। हम अंदर आ सकते हैं क्या? अरे कैसी बातें कर रही है दया भाभी, आप लोगों को अंदर आने से रोके उसे भगवान टोके। क्या बात है। वैसे जेठा भाई और दया भाभी एक साथ, मतलब कोई खुशी की बात जरूर है। हाँ, खुशी की बात है श्री भाभी। क्या? मेरी माँ को समाज रत्न अवार्ड मिलने वाला है। क्या बात है, आपकी माँ को समाज रत्न का अवार्ड मिलने वाला है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भाई सचमुच बहुत खुशी की बात है। बधाई हो जेठालाल।
उस खुशी में हम सबको मिठाई देने निकले हैं। अरे वाह। ये लीजिए मुंह क्या मीठा बात है, कीजिए, समाज रत्न, मिठाई। भाई वाह। थैंक यू सो मच दया भाभी, बहुत खुशी की बात है। हाँ, और दूसरी खुशी की बात ये है कि ये अवार्ड समारोह यहाँ मुंबई में होने वाला है, इसलिए माँ यहाँ मुंबई आने वाली है। क्या बात कर रही है दया भाभी? मतलब आज तक हम जिनकी कथाएं सुनते थे वो आपकी माँ, मतलब दया भाभी की माँ साक्षात स्वयं आ रही है मुंबई। हाँ भाई बधाई हो जेठालाल। अरे मंगल ग्रह पे इंसान मिले ना, उससे ज्यादा बड़ी खबर ये है कि दया भाभी की माता जी मुंबई आ रही है। क्या बात कही तारक, एक्चुअली पर दया भाभी माँ मुंबई आ कब रही है? अरे कल सुबह 8 बजे की ट्रेन से। क्या माँ कल सुबह मुंबई आ रही है? हाँ। फिर तो हमें कल सुबह का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अरे सच? हाँ भाई, ये तो मुंह मीठा करने वाली बात है भाई अंजलि। हाँ, मुंह मीठा कीजिए। समाज रत्न। लो भाई अंजलि। अरे मुंह मीठा करो भाई। लो दया भाभी। अरे मैंने तो बहुत जेठालाल। मजा आ गया। वाह अंकल आंटी मजा आ गया। हंस बेबी, किस में मजा आ गया? दया भाभी ने जो न्यूज़ दिया उसमें या मिठाई में? दोनों में मजा आ गया। दोनों में मजा आ गया। अरे दया भाभी यार, मस्त से हम सब आपकी मम्मी को मिलने के लिए बहुत उतावले हैं। She's a multi-talented lady. I mean, वो समाज सेवा करती हैं, उनको भविष्य का अंदेशा होता है, अफलातून खाना बनाती है। She's a God gifted lady, I must say. दया भाभी, ऐसा लगता है आपकी मम्मी मम्मी नहीं, सुपर वुमन मम्मी है। माँ तो माँ है। हाथी भाई यूँ समझ लीजिए दया की माँ लेडी रजनीकांत है। अरे क्या बात है, इसी बार पे और मिठाई हो जाए। हाँ, टप्पू के पापा एक और बॉक्स दीजिए ना। अरे नहीं दया भाभी, रहने दीजिए। क्या हंस तुम भी, इनको सोसाइटी में दूसरों को भी तो स्वीट्स बांटने होंगे ना। हाँ रहने दीजिए, लेकिन अगर बच जाए तो फिर वापस आने दीजिएगा। हाँ जरूर। कोमल तुम भी लो ना। हाँ मम्मी लो ना। बच जाएगा तो दे देना। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ले लो। ओके। वेरी नाइस दया भाभी। अरे वाह दया भाभी, आपकी माँ आ रही है। हाँ, दरअसल क्या है, माँ को समाज रत्न अवार्ड मिलने वाला है और वो अवार्ड समारोह यहाँ मुंबई में ही है, इसलिए माँ मुंबई आ रही है। अरे वाह वाह वाह। हो क्या बात है। अच्छा मतलब इसीलिए सुंदरलाल आ जाए है। हाँ वो कोई बड़ी हस्ती आने वाली होती है, उसके पहले नहीं उसका स्टाफ आ जाता है सब व्यवस्था की चेकिंग करने के लिए कि सब बराबर ठीक ठाक है कि नहीं। वैसा वो सुंदर एक दिन पहले आ गया है। ओहो वाह वाह वाह, छान छान। वैसे दया भाभी, हमें पता नहीं था कि आपकी माँ इतने बड़े पैमाने पे समाज सेवा करती है कि उनको अवार्ड मिल रहा है। हो ना करज। वो माँ को पब्लिसिटी पसंद नहीं है। पब्लिसिटी? पब्लिसिटी जनरली क साइलेंट होता है लेकिन उन्हें बोलते हैं। जेठालाल, समाज सेवा तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। तुम्हें पता है हमने नदी में पत्थर डाल के रास्ता बनाया था। क्या बात कर रहे हैं भिड़े, तू हर बार हमारे जमाने ऐसा बोलता है, तो मुझे नहीं पता था तू रामायण के जमाने का है। रामायण कहाँ से आ गई? और रामायण में ही वो वानर सेना ने पानी में पत्थर डाल के वो पुल बनाया था ना। जेठालाल, टेक्निक वही थी लेकिन वो भगवान राम का जमाना था और मैं आत्माराम के जमाने की बात कर रहा हूँ। टप्पू के पापा एक मिनट ये लीजिए माँ के अवार्ड की खुशी में। दया भाभी, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। आपको याद है आपने एक बार मुझे बताया था कि आपकी माँ खाकरा बहुत अच्छा बनाती है, एकदम पतला और कुरकुरे। तो जरा माँ से कहिए ना कि मुझे भी खाकरा बनाना सिखाए। क्या है, अचार पापड़ के साथ खाकरा भी बेच सकते हैं ना, तो नई वैरायटी जरा बिजनेस में नहीं का? क्या हो? अरे कहाँ नहीं, बिल्कुल। हाँ जरूर, मैं जरूर माँ को कह दूंगी। और पता है वो खाकरा बनाना सिर्फ माँ ही सिखा सकती है, मुझे भी नहीं आता है। अरे बाप रे। और सिर्फ खाकरा ही नहीं, माँ की हर रसोई जबरदस्त होती है। हाँ, और भिड़े आपको पता है एक बार माँ की तबीयत बिगड़ गई थी तो उसने जैसे तैसे करके रसोई बनाई और चावल में मसाला डाल दिया और वो चावल इतने स्वादिष्ट बने कि लोगों ने उसको मसाला खिचड़ी के नाम से प्रख्यात
चलो। अरे जेठा एक मिनट बैठो, एक मिनट। नहीं ना, अभी और भी घर पे मिठाई देना जाना है। अरे सिर्फ 2 मिनट की बात है, बैठो तो सही। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। दया भाभी, कल जब आपकी माँ सोसाइटी में आएगी तो मैं चाहता हूँ कि पूरी सोसाइटी की ओर से हम उनका सम्मान करें। अरे वाह, मस्त आइडिया है। ओहो दया भाभी जी की माँ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। ये तो एकदम बल्ले बल्ले की बात है। जेठा पोजीशन गलत होगी जी। इतना चल लेता छोटे, उसमें कुछ नहीं इतना। और जेठा भरा, मैं क्या कहता हूँ, अगले साल से हर साल कल की डेट हम लोग एकदम दिवाली की तरह धूमधाम से मनाएंगे। क्या सुनिए? हाँ हाँ, हॉस्टल दया भाभी की माँ मतलब हमारी माँ, मैं जरूर से सेलिब्रेट कर सू। थैंक यू राजन भाभी। सोटी भाई, आप बराबर कह रहे हैं। माँ हमारे घर कदम रखेगी, इससे शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। सच में ये तो एक त्योहार है, त्योहार। और इसी त्योहार की खुशी में आए मेरी मिट्टी सोनिए, मिट्टी मिट्टी मिठाई खा। वाह, दया भाभी आपकी मॉम आ रही है और उनको समाज रत्न मिला है। तो जेठा जी, ये आपका गुड न्यूज। हाँ क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। हाउ ग्रेट इज दैट। माँ तो माँ है, मेरी माँ तो बचपन से ही ग्रेट है। अरे दया की माँ तो क्या मतलब उनकी क्या बात करे, जितनी बात करो उतनी कम है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। जेठालाल, तुम कितना लकी है, तुमको दया भाभी जैसा वाइफ मिला, सुंदर जैसा इंटेलिजेंट साला मिला, और तो और इतना प्रेस्टिजियस सासू माँ मिला। क्या बात है, बहुत अच्छा। वैसे अय्यर, तुम्हें भी जेठा जी से कुछ सीखना चाहिए। क्या? देखो जेठा जी कैसे दुकान से जल्दी घर आ गए। दया भाभी, आपको पता है, जब भी मेरे मायके से कोई भी आता है ना, ये अपने लाभ में एक्स्ट्रा बिजी हो जाते। बबीता, वो मैं जानबूझकर नहीं होता हूँ, हो जाता है हर बार। क्या? एग्जैक्टली, हर बार बिजी हो जाते हो। Oh, come on, बबीता, हर बार थोड़ी ऐसा होता है। Anyways, दया भाभी, बबीता को आपकी मम्मी से जरूर मिलाना। क्या है, बबीता को सोशल वर्क करने में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ दया भाभी, प्लीज मुझे उनसे मिलना है। हाँ, जरूर जरूर। चले? अरे टप्पू के पापा, इनका मिठाई तो दीजिए। हाँ, अरे वो तो रह गया, लीजिए बबीता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे जेठालाल, दया भाभी। लो, पोपट भाई यहीं मिल गया। अरे पोपट भाई, अभी हम आपको मिलने आपके घर गए थे, पर आप थे नहीं। ये मिठाई दे दे। हाँ, पोपट भाई ये लीजिए मिठाई, खुश खबर है। भाई, खुश खबर के बारे में मुझे पता चल गया है। वीडे से फोन पर बात हुई थी, उसने मुझे सब बताया। ओ अच्छा। दया भाभी, मिठाई के लिए थैंक यू, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, किस बात के लिए पोपट भाई? अरे आपकी माताजी इतनी बड़ी सोशल वर्कर है तो मुझे बताना तो चाहिए था। मैं अपने अखबार में उनका इंटरव्यू छापता। नहीं भाई नहीं, उनको वो पब्लिसिटी पसंद नहीं है। क्यों? वो नेकी करके दरिया में डाल, वो वाली फिलसफी में मानते हैं। वाह 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 वाह, कितने उच्च विचार है माताजी के। लगता है आपकी माताजी के कदम मेरे लिए बहुत शुभ होंगे। हाँ, वो तो माँ है, माँ की तो बात ही निराली है। हाँ। वैसे डब्बू, नानी का स्वागत एकदम धमाकेदार तरीके से होना चाहिए। हाँ, बड़ी बड़ी इवेंट की ओपनिंग में जैसा धमाका होता है ना, वैसा होना चाहिए। सिर्फ पाउडर गली या गोरेगांव नहीं, पूरी मुंबई को पता चलना चाहिए कि टप्पू की नानी आ रही है। क्यों ना हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कलर करवाए। गूगी नानी कल आ रही है और एक रात में पूरी सोसाइटी को कलर कैसे होगा? हाँ। और बाबा इतने सारे पैसे सोसाइटी फंड से खर्च भी नहीं करेंगे। मैं क्या कहता हूँ फ्रेंड्स, हम नानी के लिए खाने पीने की पार्टी रखते हैं। नानी को वर्ल्ड की सब क्यूजिन्स खिलाते हैं। गोली, तू अपने पेट से नहीं, दिमाग से सोच, दिमाग से। टप्पू, क्यों ना हम बैंड वालों को बुलाएं, बहुत मजा आएगा। यस, गुड आइडिया। नानी के स्वागत में पहले बैंड बाजा बजेगा, उसके बाद हम पटाखे की लड़ी फोड़ेंगे, धमाकेदार स्वागत करेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये आइडिया घर पे आके मम्मी, दादाजी और पापा को बता के आता हूँ। ओके, चलो मैं आता हूँ। बाय। चलो, सोसाइटी में सबको
मिठाई दे दी, अब माँ के स्वागत की तैयारी करते हैं। हाँ बोले नटू काका। फिर क्या हुआ सेठ जी, कुछ पता चला? किस चीज का? 10 किलो मिठाई मंगवाने का राज। हाँ वो क्या सेठ जी? बस ना, पता चला आपको, फिर भी आपने हमें नहीं बताया। तो हम दोनों कब से आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। जाने दे बागा, सेठ जी अभी बदल गए हैं। इट्स ओके सेठ जी, आपको हमें नहीं बताना है, कोई बात नहीं, बाय। अरे बता रहा हूँ भाई, सुनो। वो दया की माँ उर्फ मेरी सासू माँ कल अहमदाबाद से मुंबई आ रहे हैं। उनको कुछ समाज रत्न का अवार्ड मिला है, उसका स्वीकार करने। अरे वाह, क्या बात है सेठ जी, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुश खबर है। हाँ सेठ जी, ये तो 10 किलो नहीं 100 किलो मिठाई बांटने वाली जैसी बात है, क्योंकि सेठानी जी की माँ तो गंगोत्री है। गंगोत्री? सेठानी जी गंगा मैया जैसी पवित्र है, तो उनकी माँ गंगोत्री हुई ना। तो सेठ जी, कल हम दोनों भी आए आपके सासू माँ से मिलने। क्यों? टू कांग्रेचुलेट हर। उनको इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो अभिनंदन तो देना ही चाहिए ना। प्लीज सेठ जी, allow us to come। प्लीज प्लीज सेठ जी, ना मत कहना, प्लीज प्लीज। ठीक है। तो कल दुकान में छुट्टी? ऑफ कोर्स बच्चा, कल हमारा सेठ जी के घर इतना बड़ा उत्सव है, तो छुट्टी तो बनती ही है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। We love you। Over and out। हाँ तो मैं क्या कह मम्मी 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 पापा, मम्मी पापा सुनो, नानी के स्वागत के लिए टप्पू सिन्हा ने एक जोरदार आइडिया सोचा है। ओहो, वाह वाह दिक्का, बोल बोल जल्दी बोल। नानी जब सोसाइटी में एंट्री करेगी तो बैंड बाजा बजेगा और फिर लंबी फटाके की लड़ी फूटेगी। वाह वाह दिक्का, बहुत अच्छा विचार है। थैंक यू। और टप्पू के पापा, आप माँ के स्वागत के लिए बड़े से बड़े हार का ऑर्डर दे दीजिए। ठीक है, और कुछ? अरे बहुत कुछ है, देखिए रंगोली बनानी है, तोरण लगाना है, घर की साफ सफाई करनी है। अरे बाप रे, ये सासू माँ आने वाले हैं, उसमें मेरा कचुम्बर होने वाला है। हो जाया। हाँ ले, सुंदर का फोन है। ओह, तो बात कीजिए। हाँ पापा, स्पीकर पे कीजिए ना। हेलो। हाय मामा। वीरा, तू होटल पहुंच गया? अरे मैं तो होटल पहुंच गया हूँ बेना। और हेलो टप्पू, क्या बात है, सब लोग स्पीकर फोन पे हो? हाँ। अच्छा है, चलो अब मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। मेरी यहाँ के आयोजक के साथ पूरी बात हो गई है, अब माँ का कल का कार्यक्रम तुम ध्यान से सुन लो। हाँ? देखो, माँ 8 बजे प्लेटफॉर्म पे आएगी और 10 बजे तक हम गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच जाएंगे। वहाँ आकर 11 बजे तक माँ सभी गोकुलधाम सोसाइटी वासियों से मिल लेगी और ठीक 12 बजे माँ लंच लेगी और उसके बाद 1 घंटा माँ आराम करेगी, तब तक 1 बज जाएगा। वहाँ से 2 बजे हम माँ को लेकर निकलेंगे तो हम 3 बजे राधा कृष्ण हॉल अंधेरी वेस्ट पहुँच जाएंगे, जहाँ 6 बजे माँ का सम्मान होने वाला है। और वहाँ से ठीक 7 बजे हम गोकुलधाम सोसाइटी पहुँचेंगे, जहाँ माँ का विदाई समारंभ होगा और फिर रात की गाड़ी से माँ वापिस अहमदाबाद चली जाएगी। बराबर? हाँ? अरे ये क्या वीरा, माँ आके तुरंत चली जाएगी, एक दिन भी नहीं रुकेगी? बहना, तुझे तो पता है ना, माँ नदी जैसी है, कहीं रुकती नहीं, बस सदाए बहती रहती है। अरे उसे कितने काम होते हैं बेना। बराबर। हाँ वो तो है। अच्छा बेना, अभी मुझे भी बहुत काम है, कल सुबह मैं माँ को लेने के लिए डायरेक्ट स्टेशन पे आ जाऊंगा, हम लोग वहीं पे मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। देखिए टप्पू के पापा, 8 बजे, तुम भी सुनो, हाँ। 8 बजे ट्रेन आने वाली है, तो हमें 7 बजे तक घर से निकलना ही पड़ेगा, यानी 5 बजे तक हमें उठना ही पड़ेगा। तो सब काम फटाफट करने पड़ेंगे, हमें घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी और घर को सजाना भी पड़ेगा जल्दी जल्दी। हाँ करेक्ट। मुझे लगता है सोफे की जगह हम लोग बदल देते हैं ताकि रूम में जगह ज्यादा लगे। करेक्ट मम्मी, चलो पापा सोफा उठाते हैं। सोफा उठाओ। उठा। हाँ पापा। अब वो सामने वाला सोफा भी उठा के यहाँ रख दीजिए ना। अभी ये भी सामने लगा दीजिए। यहाँ पर? हाँ हाँ। वो लैम्प को जरा साइड में कर। हाँ पापा।
संभाल के। सरस। एक काम करते हैं, ये 2 सोफा है ना, उसको यहाँ रख देते हैं। दोनों को? हाँ, दोनों को। थोड़ी उसमें जगह रखना। हाँ, ओके। सरस। धीरे धीरे। हाँ, धक्का मत मार। बेटा, और ये टेबल है ना, उसको उसके बीच में रख देंगे। इसको कहाँ रखना है? इधर। इसको यहाँ रखना है। रेडी? रुक भाई, रुक 2 मिनट रुक। पापा बाहर आ जाइए, मैं उधर। हाँ, थोड़ा खसखेड़ो। बस। मम्मी, अब ये सब ठीक लग रहा है कि कुछ और तरीके से रखे? एक मिनट बेटा। बेटा, ये जगह तो अच्छी हो गई है, लेकिन थोड़ा विचित्र लग रहा है। लगता है ये जैसा था वैसा ज्यादा ठीक था। ये पहले जैसा था वैसा ही कर दो ना। अरे ये क्या टाइम पास कर रही है तू? क्या मजाक लगा के रखा तूने? क्या मजाक? क्या? अरे कभी बोलती है इधर रखो, कभी बोलती है उधर रखो, अभी बोलती है जैसा पहले था वैसा ही रखो। तो फिर मजूरी क्यों करवाई? क्या हुआ जेठा? बहू पे चिल्ला क्यों रहा है? वो एक्चुअली दादाजी नानी आ रहे ना, इसलिए मम्मी ने कहा कि सोफे की जगह बदल के देखते हैं ताकि हॉल में जगह थोड़ी ज्यादा लगे। इसलिए मैंने और पापा ने मिलके 2-3 बार अलग अलग जगह पे सोफा रखा, लेकिन अभी मम्मी कह रही है कि सोफा जैसे पहले था वैसे वापस रख दो, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो उसमें पापा जरा। चल डब्बू, तू और मैं मिलकर ये सब कुछ पहले जैसा था वैसा रख देते। चल। अरे बाबूजी, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ ना। तू रहने दे भाई, तू थक गया है, तेरी उम्र हो गई है, तू आराम कर, तू जाके सो जा। बापूजी प्लीज प्लीज, बापूजी मैं कर रहा हूँ, प्लीज। तू रहने दे बापूजी प्लीज, मैं कर रहा हूँ, मैंने बोला ना। आप इधर आइए, साइड में आ जाइए, मैं और टप्पू करते। चला छोटी दे, चल। थोड़ा भाई इधर इधर रख, इधर रख। रख दिया। अब टिप्पू को इधर ले। हाँ। रख 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 रख। अभी ये यहाँ पर ले ले उधर। हाँ। रेडी? रुक जा। बोल बहू, और क्या करना है? मैं कर रहा हूँ ना बापूजी। तेरे लिए ही पूछ रहा हूँ। बोल बहू। अब टप्पू के पापा, वो पंखा साफ करना है। जा जेठिया, फटाफट कपड़े बदल ले और पंखा चकाचक साफ कर दे। चल। मम्मी, मुझे भी कोई काम बोलो ना। हाँ बेटा, तू तोरण लगा दे। ओके, तोरण। बहू, मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं बापूजी, आप आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं, बाहर से कुछ लाना मंगवाना है तो मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, बस। ठीक है। गोकुलधाम सोसाइटी में मां के स्वागत का उत्सव प्रारंभ हो चुका है। घर में और सोसाइटी में इस तरह से तैयारियां चल रही है जैसे किसी सुपरस्टार का आगमन हो रहा हो। वैसे दोस्तों, दया भाभी हम सबकी चहेती हैं और हमारे दिलों की स्टार है, तो उनकी माँ स्वाभाविक रूप से सुपरस्टार तो होंगी ही। अब देखना यह है कि गरबा क्वीन दया भाभी की माँ आके जेठालाल को अपनी ताल पे किस तरह से गरबा करवाती है। भाई यहाँ गरबा तो होगा, गरबा हास्य का, गरबा धमाल का, गरबा मस्ती का, गरबा मनोरंजन का, और ये सब गरबे अगर आपने देखने हैं तो कुछ भी नहीं करना है। हालो, अरे कहीं जाना नहीं है। हालो, देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.